अब गिरने का डर खत्म, बुढ़ापे में भी टांगों में आएगी घोड़े जैसी जान। क्या आपको याद है वो वक्त जब आप बिना सोचे मीलों पैदल चल लिया करते थे और आज आज चंद सीढ़ियां चढ़ते ही पैर पत्थर जैसे भारी हो जाते हैं, घुटनों में वो टीस उठती है और दिमाग में बस एक ही डर बैठ गया है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। यही वो डर है जो आपको सोफे से उठने नहीं देता। यही वो डर है जिसने आपकी शाम की सैर, दोस्तों से मिलना और आपकी आज़ादी छीन ली है। लेकिन रुकिए, आपकी उम्र आपके चलने की दुश्मन नहीं है। दुश्मन है वो कमजोरी जिसे आपने बुढ़ापा समझकर स्वीकार कर लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपकी उन कमजोर टांगों में वो जान फूंकने वाली हूँ कि आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दौड़कर वापस आएगा। चलिए इस डर की बेड़ियों को मिलकर काटते हैं। कमजोरी का चक्रव्यूह। दोस्तों, जैसे जैसे साल बीतते हैं हमारी मांसपेशियां अपना लचीलापन खोने लगती हैं। हम कम चलते हैं क्योंकि दर्द होता है और दर्द इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम चलना छोड़ देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें शरीर फंसता चला जाता है। लेकिन आज जो मैं 5 घरेलू नुस्खे मैं आपको बताऊंगी वो कोई पेन किलर नहीं है जो सिर्फ दर्द को सुला दे। वो आपके शरीर के अंदर उस रिपेयरिंग सिस्टम को जगाएंगे जो नसों, हड्डियों और मसल्स तीनों पर एक साथ वार करेगा। नुस्खा नंबर 1, नसों का पावर हाउस, मुनक्का और बादाम। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी रसोई से उठानी है वो है भीगे हुए मुनक्का और बादाम। ये सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसका असर किसी टॉनिक से कम नहीं है। बनाने का तरीका: रात को 5-6 मुनक्का और 5 बादाम अलग अलग कप में भिगो दे। लेने का तरीका: सुबह बादाम का छिलका उतारे और मुनक्का के बीज निकाल दे। इन्हें खूब चबा चबा कर खाएं। खास टिप: बादाम का पानी फेंक दे लेकिन मुनक्का वाला पानी ऊपर से पी ले, उसमें सारा न्यूट्रिशन समाया होता है। ये काम कैसे करता है? मुनक्का का आयरन आपके पैरों में खून के बहाव, सर्कुलेशन को तेज करता है जिससे भारीपन कम होता है। वहीं बादाम का मैग्नीशियम आपकी मसल्स को वो ताकत देता है जिसकी कमी से आप जल्दी थक जाते हैं। सावधान, अगर आपको डायबिटीज, शुगर है या किडनी की कोई गंभीर समस्या है तो इस मीठे नुस्खे से दूर रहें। अभी तो हमने सिर्फ इंजन में तेल डाला है लेकिन असली रुकावट तो उन जाम हुए जोड़ों में है जो सुबह उठते ही आपको चलने नहीं देते। अगला नुस्खा उन्हीं जिद्दी जोड़ों को मक्खन जैसा बनाने के लिए है। क्या आप तैयार हैं? नुस्खा नंबर 2, जोड़ों की ग्रीसिंग, मेथी दाना। क्या आपके घुटने चलते वक्त कड़क कड़क की आवाज करते हैं या सुबह सोकर उठने पर पैर जमीन पर टिकते ही नहीं? तो आपके लिए मेथी दाना रामबाण है। कैसे ले? 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगोएं, सुबह इसे चबाकर खाएं और ऊपर से वही पानी पी लें। कमजोर हाजमे वालों के लिए अगर आपको कच्ची मेथी हजम नहीं होती तो इसे हल्का सा उबाल लें। फायदा: मेथी आपके जोड़ों की अकड़न, स्टिफनेस को खत्म करती है। ये नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करती है जिससे घुटनों की कटोरी स्मूथ घूमने लगती है। किसे नहीं लेना? अगर आपका ब्लड शुगर अक्सर लो रहता है या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है तो इसे रोज ना लें। आप इसे एक दिन छोड़कर भी ले सकते हैं। परेशानी सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी नहीं है, असली दुश्मन तो वो अदृश्य सूजन है जो आपकी नसों के अंदर घर कर गई है। जैसे जंग लगे लोहे को हिलाना मुश्किल होता है वैसे ही सूजे हुए जोड़ों को मोड़ना सजा बन जाता है। अब जो तीसरा नुस्खा मैं बताने वाली हूँ वो आपके शरीर के अंदर की उस आग को बुझा देगा जो आपको चलने से रोक रही है। नुस्खा नंबर 3, कुदरती पेन किलर,
हल्दी और गर्म दूध। रात को सोने से पहले लिया गया एक जादुई प्याला आपकी पूरी रात की रिकवरी बदल सकता है। बनाने का तरीका: 1 कप गर्म दूध, आधा चम्मच शुद्ध हल्दी का पाउडर। सीक्रेट इंग्रेडिएंट: इसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर जरूर मिलाएं। बिना काली मिर्च के हल्दी का करक्यूमिन आपका शरीर सोख ही नहीं पाएगा। लेने का तरीका: सोने से ठीक 30 मिनट पहले इसे गुनगुना पिएं। ये काम कैसे करता है? हल्दी शरीर की अंदरूनी सूजन, इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। जब टांगों की मसल्स और नसों की सूजन कम होती है तो सुबह उठते ही जो भारीपन लगता था वो गायब होने लगता है। सावधान: अगर आपको गॉल ब्लैडर, पित्ते में पथरी है या आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं तो इसे बिल्कुल ना लें। और हाँ, कोशिश करें कि लकाडांग हल्दी का इस्तेमाल करें जिसमें औषधीय गुण सबसे ज़्यादा होते हैं। नुस्खा नंबर 4: हड्डियों का सीमेंट, तिल और गुड़। क्या आपको लगता है कि आपकी हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये नुस्खा आपके लिए कैल्शियम का खजाना है। बनाने का तरीका: 1 चम्मच सफ़ेद तिल को हल्का सा भून लें। लेने का तरीका: सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद थोड़े से गुड़ के साथ इसे चबा चबा कर खाएं। ये काम कैसे करता है? तिल में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है जो हड्डियों को सीमेंट की तरह मजबूती देता है। गुड़ आपके शरीर में खून बढ़ाता है और आपको तुरंत एनर्जी देता है। चलते वक्त जो पैर कांपते हैं, ये नुस्खा उन्हें जमीन पर मजबूती से टिका देता है। डायबिटीज़ वालों के लिए टिप: अगर आपको शुगर है तो गुड़ को पूरी तरह छोड़ दें। सिर्फ भुना हुआ तिल ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ खा लेने से सब ठीक हो जाएगा तो आप गलती कर रहे हैं। बिना सही सर्कुलेशन के ये सारा पोषण आपके पैरों तक पहुंचेगा ही नहीं। 5वां नुस्खा वो इग्निशन है जो आपके पैरों की ठंडी पड़ी नसों में गर्माहट भर देगा। नुस्खा नंबर 5: नसों का करंट, देसी घी और सौंठ। ये नुस्खा उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं या जिनमें सुन्नपन रहता है। बनाने का तरीका: आधा चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी और 1/4 चम्मच सौंठ, ड्राई जिंजर का पाउडर। लेने का तरीका: इसे दोपहर के खाने के बाद लें। ये काम कैसे करता है? सौंठ की तासीर गर्म होती है। ये खून की नलियों को खोल देती है जिससे पैरों के आखिरी छोर तक ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। घी जोड़ों को चिकनाहट देता है और सौंठ दर्द को सोख लेती है। किसे नहीं लेना? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है या आपको फैटी लीवर की समस्या है तो इस नुस्खे से परहेज करें। दोस्तों, रसोई के डिब्बों में सेहत तो बंद है, लेकिन क्या वो आपकी अलमारी में रखे जूतों को दोबारा सड़क पर ले आएगी? नुस्खे शरीर बनाते हैं लेकिन चलना आपका हौसला तय करता है। अब मैं आपको वो 4 बातें बताने जा रही हूँ जिनके बिना ये 5 उपाय अधूरे हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो आप सिर्फ नुस्खा बदलेंगे, अपनी जिंदगी नहीं। असर को 10 गुना करने वाली 4 जादुई आदतें। नंबर 1: स्लो वॉक का जादू। मूवमेंट इज मेडिसिन। अक्सर लोग डर के मारे चलना छोड़ देते हैं। याद रखिए, जो मशीन चलती नहीं है उसमें जंग सबसे पहले लगता है। आपको मैराथन नहीं दौड़नी है, बस अपने घर के अंदर ही, चाहे दीवार पकड़कर या छड़ी के सहारे, रोज 10 मिनट धीरे धीरे टहलें। जब पैर चलेंगे तभी ये सारा पोषण आपकी मसल्स तक पहुंचेगा। नंबर 2: धूप का कर्ज, द विटामिन डी कनेक्शन। आप दुनिया भर का कैल्शियम खा लें, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम सीधा आपकी किडनी में पत्थर बनकर जमा हो जाएगा, हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। सुबह की 10 मिनट की गुनगुनी धूप आपकी हड्डियों के लिए अमृत है।
इसे मिस मत कीजिए। नंबर 3, पानी की ताकत, हाइड्रेशन फॉर मसल्स। क्या आपको पता है कि पैरों में क्रैम्प्स या खिंचाव क्यों आता है? क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। सूखी हुई मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। दिन भर में घूंट-घूंट करके पर्याप्त पानी पिएं। ये आपके जोड़ों को हाइड्रेटेड और लचीला रखेगा। नंबर 4, गिरने का डर, दिमाग का खेल, माइंड ओवर मैटर। सबसे बड़ी रुकावट आपके पैरों में नहीं, आपके डर में है। गिरने का डर ही आपको कमजोर बनाता है। धीरे धीरे छोटे कदम बढ़ाएं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, लेकिन खुद को बिस्तर या सोफे का गुलाम ना बनने दे। नतीजे कब दिखेंगे? द ऑनेस्ट ट्रूथ। अब आप पूछेंगे, बेटा ये सब शुरू तो कर दूं, पर फर्क कब पड़ेगा? देखिए, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगी। ये कोई एलोपैथिक पेन किलर नहीं है जो 10 मिनट में सुन्न कर दे। पहले 5 से 7 दिन आपको पैरों की सुबह वाली अकड़न में राहत महसूस होगी। 10 से 15 दिन आपका भारीपन कम होगा और आप बिना डगमगाए खड़े हो पाएंगे। 3 से 4 हफ्ते यही वो समय है जब आपकी मसल्स में असली जान आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा। एक जरूरी चेतावनी, नुस्खे अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपके पैरों में अचानक बहुत ज़्यादा सुन्नपन रहने लगा है, आपकी एक टांग पतली होने लगी है या आप चलते चलते बार बार गिर रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ये किसी दबी हुई नस या मेडिकल इमरजेंसी का संकेत हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज ही इनमें से कोई भी 1 या 2 नुस्खे चुनिए। अपनी पसंद का नुस्खा कमेंट में बताइए और आज से ही 5 मिनट की वॉक का संकल्प लीजिए। याद रखिए, आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी असली उम्र वो है जो आपके हौसलों से तय होती है। अगर आपको ये जानकारी कीमती लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज एक सहारे की जरूरत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हमेशा हेल्दी। राधे राधे।